खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। आपके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है और समझदारी नहीं है तो भगवान का नाम लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपके जो कर्म है वही कर्म उलट के मिलता है। कोई भगवान का कहिएगा कि हमारा कर्म सही कर देता या गलत कर देता, ऐसा कभी नहीं होता है। मानव का जो कर्म है वही कर्म का परिणाम उसको उलट करके मिल जाता है। जैसे चोर चोरी करने जाता है, 10 चोर है, 10 चोर ने मिलकर के चोरी किया और जब हिस्सा होने लगता है तो उसमें 10 का हिस्सा लगता है कि 9 का, 10 का लगेगा ना। चोरी किया है लेकिन हिस्सा बराबर बराबर मांग रहा है, खोज रहा है। अगर 10 में से 9 हिस्सा लगेगा तो एक जाके बता देगा जिसके घर में चोरी किया, तो लफड़ा में फंस जाएगा, पड़ेगा ना। चोर ने चोरी किया, कर्म किया, इसलिए कर्म का परिणाम उसको उसका हिस्सा मिला। उसी तरह ये जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे उनको कर्म का फल मिलता है। भक्ति वाला कर्म करता है तो भक्ति वाला फल मिलता है और पाप वाला कर्म करता है तो पाप वाला मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों भक्ति सतोगुर आनी, सदगुरु के प्रति भक्ति लाइए। नारी एक पुरुष दुई जाया, ध्यान दीजिएगा, एक भक्ति रूपी नारी से 2 पुरुष का जन्म होता है। तो पुरुष कौन कौन सा है, कौन सा पुरुष हो सकता है? एक भक्ति रूपी नारी ने 2 पुरुष का जन्म दिया। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। कोई भक्ति में लगे रहता है, भक्ति करते 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 उसको धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ज्ञान होने लगता है। तुरंत थोड़े होता है ज्ञान, ज्ञान तुरंत होने वाला नहीं, रगड़ते रहिए, इसको रगड़ते रहना पड़ता है, संगत में रगड़ते रहना पड़ता है जीवन को। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजिए किसका, आपका साधु का, हरे ओर की ब्याद ओछी संगत कुर की आठों पर उपाद। संतों का संगत करने के लिए कबीर साहब कहते हैं संतों के संग में लगे रहने से धीरे धीरे वह ज्ञान समझ में आने लगता है। हम जो चाहेंगे कि तुरंत समझ में आ जाए तो नहीं आएगा। हड़बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर से काम नहीं चलेगा। शादी ब्याह हड़बड़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में हड़बड़ करिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कहानी सुने हैं ना, एक लड़का बड़े उतावले होके गया था कबीर साहब के पास। बड़ा उतावला होकर के उसको किसी ने बता दिया कि ज्ञान ही व्यक्ति को पवित्र कर सकता है, दुनिया में और कुछ भी पवित्र नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाली दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति पवित्र होता है। जब ज्ञान हो जाता है तब वो द्विज हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। ये ब्राह्मण जाति से नहीं होता है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता हम ब्राह्मण हो गए फुर फुर करने लगे, नहीं। ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिए हो और 2 किलो मछली रोज खाते हो, शराब रोज पीते हो, ये कौन सा ब्राह्मण हुआ? कबीर साहब कहते हैं कि जब जीव को अपना ज्ञान हो जाता है तब यह जीव क्या हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाली दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। हम लोग पानी से नहा लेते हैं, साबुन से नहा लेते हैं,
अब बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि गंगा स्नान में जाके कर लेंगे तो सारे पाप क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। गंगा का दर्शन भी कर लेंगे, सर्व पापे मुच्यते भ्यो नमः, सारे पाप से क्या हो जाएंगे, हम पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। और गंगा में नहाने से पाप से मुक्ति हो जाती तो आज दुनिया में सब क्या करता, कोई सत्कर्म नहीं करता, सब पापे करता। काहे कि गंगा काटने वाले से एक बार नहा ले तो सब पाप साफ हो जाता। अगर गंगा नहाने से पाप से मुक्ति हो जाती तो कितने घर गंगा में बह गए। उसको कहना चाहिए, हे गंगा मैं बहुत बढ़िया कर रहे, ले चलो सबको ले चलो गंगा में। बाढ़ में बह गया ना, कितना घर बह गया और सब रो रहा था। वहां रोना तो नहीं चाहिए, सबको कहना चाहिए गंगा में हमको पवित्र कर रहे हो, शुद्ध कर रहे, चलो ले चलो तुम्हारे पास रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये सब महिमा की बात है। सदगुरु कबीर साहब किसी महिमा में पढ़ने के लिए जीव को नहीं कहते। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान जब जीव को हो जाता है, जीव ब्राह्मण हो जाता है, तब जीव शुद्ध हो जाता है, तब जीव पवित्र हो जाता है। एक लड़का ने सुना कि ज्ञान तो सदगुरु कबीर साहब ही आत्मज्ञान दे सकते हैं, और तो दुनिया में कोई वैसा है नहीं, जो भी है तो भरम पाखंड में ही उलझाने वाला है। लड़का दौड़े दौड़े चला गया कबीर साहब के पास, कुटिया में, आश्रम। लड़का जब कबीर साहब के पास गया, कुटिया में गया, कहा गुरुजी हमको कुछ ज्ञान दीजिए, हमको जल्दी दीक्षा दीजिए, कंठी दीजिए, माला दीजिए, भजन भेद दीजिए और आत्मज्ञान बताइए। कबीर साहब ने कहा, सोचा अगर तुरंत दे देंगे तो क्या पता ही रखेगा कि तोड़ ताड़ के बस मौसमी बाबा बन जाएगा, मौसम में कंठियों पहन लेगा, जब देखा बाढ़ ताड़ आई, नदी नाला बढ़ गए तो मछलियों को हथरिया मारने लग जाएगा। सत्संगी सब आजकल करता है, मलो पहन लेगा, जब मन होगा तो मला को खोल करके कुटी में टांग देगा, बस हथरिया मारने चला जाएगा। उधर से आएगा, नहा धो लेगा, खा पी करके फिर माला को पहन लेगा। सबसे बड़ा पापी आदमी है वो, जो गुरु के वचन को उल्लंघन कर रहा है दुनिया का, वो सबसे बड़ा पापी है। हजारों भगवान मिल करके उसको पाप को काटने के लिए कोई तैयार नहीं हो। वो गुरुमुखी नहीं रहा, मनमुखी हो गया। कबीर साहब ने कहा कि गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भर भी है जियो लो चंद्र दिवाकार। कबीर साहब कहते जो गुरु द्रोही होगा, जो गुरुमुखी नहीं होगा, मनमुखी होगा, जो अपने मन का करेगा, वह जो है 84 में बार बार जन्म लेगा। कब तक? जब तक सूरज रहेगा और चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सूरज रहेगा, तब तक ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा, 84 के चक्कर में भलटनिया मारना पड़ेगा। 84 में बार बार शरीर धारण करके आना पड़ेगा और यहाँ के नरक को भोगना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब बड़े पहुंचे हुए संत, कसौटी देते थे, बिना कसौटी के वो चेला तेला नहीं बनाते। आप लोग देखे होंगे कबीर साहब के सत्संग में भीड़ बहुत कम होती है। सही है या गलत है? की मांगन जी, आपको लगता है बाबा जी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? भीड़ बहुत कम होती, क्यों? वहाँ कसौटी है, वहाँ माला रखना पड़ता है। और माला गले में रहेगा तो झूठ निकलेगी, क्यों? झूठ बाहर होगा, छल कपट बाहर होगा, या इसमें समाएगा? नहीं समाएगा। कुछ लोग कहते हो कंजा झूठो बोलने दो, थोड़ा सत्संगो करने दो, इसमें बाधा डाल रहा था कौन माला, इसलिए मले को फेंक दो, माला तला मत रखो, सीधा डायरेक्ट भजन भेद ले लो और डायरेक्ट वहीं से बात करो। कहाँ से? गुरुवे महाराज से। इधर ट्रैफिक कहीं जाम नहीं होगा। लेकिन माला को क्या करो, गले से निकाल दो। ऐसे लोगों को कहो, कहाँ माला तो मने में है। कहाँ है माला? मने में है। मैं आपसे कहता हूँ कि कपड़ा जलालगढ़ से खरीद के ले आइए, बक्सा में ताला मार दीजिए और नंगे घूमिए। कोई पूछे तो कहिए नहीं, मने मन कपड़ा पहन रहे हैं, कि यो काम चलता है। खाना बना करके रख दीजिए और खाना को संदूक में बंद कर दीजिए और भूखे ढन ढन घूमिए
अब भूख लगी हो खाना नहीं खाइए, लोग पूछे क्यों नहीं खाते, कहिए मने मन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं। जब खाने हैं तो भात दाल खाए खाए, रसगुल्ला बड़ा बर्फी खाए नहीं खाएंगे हैं? मने मन शादी विवाह कर लीजिए, हो जाएगा? नहीं होगा। इस शरीर को पवित्र करने के लिए, इस शरीर को शुद्ध करने के लिए सदगुरु का माला को क्या करना पड़ता है? धारण करना पड़ता है। इसलिए संत ने लिखा कि बिन माला के गाला नहीं जानते हैं, उदास लगेगा। कैसा लगेगा? बिना माला का गला कैसा लगेगा? उदास लगेगा। सदगुरु का चिन्ह है, प्रतीक है, सत्य अहिंसा का प्रतीक है ये। अगर आप इसको धारण किए रहते हैं तो आपके मन से, वाणी से, कर्म से कोई गलत नहीं होगा। गलत करना भी चाहेंगे तो आपको ये रोकेगा कि नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, ये हमें बचाता है कुछ भी नहीं, ये भी मुर्दा है, यह भी जड़ है, लेकिन इसमें क्या है? गुरु का मंत्र समाया हुआ है, गुरु का वचन समाया हुआ है। हमने गुरु को वचन दिए हैं, इसलिए हम इसको उतार करके गलत काम नहीं कर सकते हैं, उतार करके मछली मांस नहीं खा सकते हैं। हमारे गले में है तो गुरु का वचन है कि नहीं, गुरु के वचन का हम पालन करेंगे, रोज सुबह शाम बैठ करके ध्यान स्तुति विनती साधना करेंगे। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो उसने कबीर साहब बड़ा कसौटी देते थे। लड़का से कहा कि ठीक है तुमको आत्मज्ञान देंगे, तुमको ज्ञान की बात बताएंगे, लेकिन एक काम करो। कहा क्या? चलो मेरे साथ। आपके साथ कहाँ जाएंगे? तो कुआं पर जाएंगे। कुआं पर गया। कबीर साहब क्या किया? स्नान करने जा रहे थे, गमछा लिए, कपड़ा लिए, साबुन लिए, तेल लिए, चले गए कुआं पर। कुआं पर जा करके कबीर साहब क्या किए? बाल्टी डाले कुआं में। उस समय तो चापाकल नहीं था, उस समय तो घर घर नल जल योजना नहीं था कि टोटी खोलो बस पानी देने लग जाए। कुआं था, आश्रम के अंदर में कुआं था। कबीर साहब बाल्टी कुआं में डाले और बाल्टी जब जब बाहर आते तब तब सारा पानी क्या हो जाता? गिर जाता, गायब हो जाता। जब जब में बाल्टी बाहर आवे तब तब में पाना सारा पानी गिर जाए। जब सारा पानी गिर जाए तो होता क्या था? कबीर साहब छुच्छे बाल्टी को अपने सिर पर डालते थे। बाल्टी का पानी खाली हो जाए फिर भी कबीर साहब बाल्टी को क्या करे? ऊपर से डाल ले। बाल्टी में पानी नहीं है, ऐसे बाल्टी ऊपर से डालता है तो उसको पागले नहीं कहेगा। कबीर साहब ने कहा कि देखो हम कुछ भी करेंगे, तुम बोलना मत, अगर बोलोगे तो फिर हम तुमको ज्ञान नहीं देंगे। लड़का चुपचाप बैठा है, टुकु टुकु देख रहा है। जब तक बाल्टी निकलती है तब तक बाल्टी का पानी खाली हो जाता है। कबीर साहब बार बार वही काम कर रहे हैं। लड़का एक बार देखा, 2 बार देखा, 10 बार देखा, 20 बार देखा, 50 बार देखा, 100 बार देखा। 100 बाल्टी पानी जब डाल लिया, लड़का को डर भी हो रहा है, अगर कुछ बोल देते हैं तो फिर आत्मज्ञान मिलने वाला है नहीं मिलेगा। उसको डर भी हो रहा है, कैसे बोले कैसे बोले। कई बार वो सोचा कि बोल दे, लेकिन कबीर साहब जो बोल देते बीच में टोकना मत, बीच में बोलना मत। अगर बीच में बोलोगे, बीच में टोकोगे तो फिर क्या होगा? तुमको ज्ञान नहीं देंगे, तुमको पवित्र ज्ञान नहीं बताएंगे, इसलिए तुम चुप ही रहना। लड़का चुप है। 100 बाल्टी पानी डाल लिया। जैसे 101वीं बाल्टी डाल रहे थे, लड़का से नहीं रहा गया। कहा कि है बाबा जी आपको दिमाग है कि पागल हो गए हैं आप, और गुरुवे जी को पागल कर। आप सोचिए, गुरुवे जी करे आपको दिमाग नहीं है। कहते आपको दिमाग है कि नहीं है? कहे क्या हुआ? कबीर साहब तब भी डाले जा रहे हैं और 10 बाल्टी डाल दिए। ये लड़का तो आग बबला हो गया। यही जब बाबाजियों ज्ञान नहीं है, इसको अकल नहीं है, जिस बाल्टी में पानी नहीं उस बाल्टी को कैसे हम डाले जा रहे हैं, कि हमको क्या ज्ञान बताए? भाग चलो भागो, भरी बाबा चक्कर में नहीं रहा, फालतू का बाबा है।
झूठे से 5 घंटा तक हमको यहाँ बैठा बैठा के झूठे से पानी डाले जा रहा है। ये फालतू का ज्ञान लेगा क्या काम करेगा? जब इसको नहाने की अकल नहीं है तो आत्मज्ञान जो इतनी बड़ी चीज है ये कैसे दे देगा? अब भागो यहाँ से। लड़का भागना चालू कर, भागते भागते कबीर साहब कहे अपना चलवा जाओ, उसको पकड़ के लो, भागनी मत। कबीर साहब अपना चलवा के भेजे, वो पकड़ने के लिए गया, पकड़ने दोनों में हाथापाई हो गया। क्या बात है? चलो ना गुरुजी, तू है ज्ञान नहीं हमको चाहिए ऐसा ज्ञान। इसको नहाने का अकल नहीं है, धोने का अकल नहीं, वो ज्ञान देगा। बड़का महात्मा बनता, बड़का बाबा बनता, हमको नहीं चाहिए उसका ज्ञान। लड़का को स्थिर करके तब कबीर साहब अपने से वहां गए। कबीर साहब ने समझाया कि तुमको हम बोले थे बीच में मत बोलना, क्या करना, बीच में मत बोलना, लेकिन तुमने बोल दिया। इसी से क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम तुमको जांच रहे थे। जो इतना बड़ा आत्मज्ञान तुम लेने आए हो, उस आत्मज्ञान को रखने की जगह तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? उसको संभालने के अंदर तुम्हारे पास है कि नहीं है? उसको स्वीकार करने की कैपेसिटी तुम्हारे में है कि नहीं है? अगर मोबाइल सबको देखिए, ये मोबाइल में भर जाए वीडियो फोटो ज्यादा तो मोबाइल क्या करने लग जाता है? दाबिए ही बटन दबा जाता है, वो बटन अपने आप काम करने लगता है मोबाइल। किसी को नहीं फोन लगाइए तो इमरजेंसी कॉल लग जाता है, झूठे सा हैं? उसी तरह कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे अंदर अगर बाहरी चीज भरे हो, विकार भरे होगा, क्रोध भरा होगा, काम भरा होगा, तुम्हारे अंदर सही चीज रखने की पात्रता नहीं होगी। अगर हम उस सही चीज दे भी देंगे, उसका तुम क्या करने लग जाओगे? दुरुपयोग करने लग जाओगे, उसका तुम दुरुपयोग करोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पहले पात्र बनो, पहले अपने आप को पवित्र बनाओ, पहले अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, पहले अपने जीवन को निर्मल बनाओ, तब उस जीवन से क्या होगा? आत्मज्ञान निकलेगा, नहीं तो निकलने वाला। तब उस जीवन में आत्मज्ञान आपको समाहित होगा, और उस आत्मज्ञान ही दुनिया के सभी लोगों को क्या कर सकता है? जगा सकता है। वो एक आत्मज्ञान ही व्यक्ति को दुख से मुक्त कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन उस आत्मज्ञान के लिए बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। हमें भक्ति करनी पड़ेगी, हमें समर्पण दिखाना पड़ेगा, जीवन के सारे कलमश को हटा देना पड़ेगा। हम तो मछली नहीं छोड़ पाते हैं, हम तो दारू नहीं छोड़ पाते हैं, हम झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते हैं, हम ईर्ष्या द्वेष करना नहीं छोड़ पाते हैं, हम एक दूसरे में लड़ाना भिड़ाना नहीं छोड़ पाते हैं। आजकल गांव घर का माहौल देखिए, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ता है, पत्नी पत्नी में लड़ते हैं, पत्नी पत्नी में प्रेम है तो पड़ोसी में नहीं प्रेम है, तो वो सोचता है कि दोनों पत्नी पत्नी में कैसे झगड़ा लगा। होता है ना, घर फूटा फूटी। आज घर फूटा फूटी करने वाले सब समाज में चल रहा है, उसको कभी आत्मज्ञान उतरेगा? नहीं उतरेगा। एक बार कहते इसी तरह पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, व्यवहारिक चर्चा थोड़ी सी, पति पत्नी में बहुत प्रेम था, तो पड़ोसी का बड़ा एकदम दिल जले, दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम कैसे? पड़ोसी से रहा नहीं जाए उसके प्रेम को देख करके। मेहनत मजदूरी करके आवे, सत्संग भजन करे, ध्यान करे, गुरु का सुमरन करे, और समय समय से संत को भी बुला लिया करे। ऐसा नहीं कि सत्संग होगा साल में एक बार तभी सत्संग को दौल देंगे, निमंत्रण देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जब कभी तीज त्योहार हो तो उस तीज त्योहार में साधु को भी क्या करे? वो अपना परिवार जैसा समझ करके उसको भी बुलावे। और जिस घर में संत एक परिवार के जैसा आने लग जाएगा, समझिए उस घर का जो है नक्शा है कुछ अलग हो जाएगा। आज संत को लोग व्यापारी बना दिया है ना। संत से करार करते हैं, कितना पैसा लीजिएगा, क्या कितना पैसा लीजिएगा। और जिस दिन आप संत को परिवार मान लीजिए, उस दिन आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कितना पैसा
लीजिएगा। आप उस दिन खुश होकर दीजिएगा, चाहे जितना देना हो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं संतों को परिवार बनाइए, उसको कोई व्यापारी मत बनाइए। और जब से संत व्यापारी बना दिए हैं, तब से आज देखिए भजन के नाम पर, सत्संग के नाम पर आज डिमांड हो रहा है कि हमको इतना रुपया चाहिए। चाहिए कि नहीं? जब तक नहीं चाहिए तब तक सत्संग होगा नहीं होगा। इसलिए बोलिए सदगुरुदेव की जय। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। तीज त्योहार में संतों को आमंत्रित करते थे, निमंत्रण देते थे। उसके प्रेम को देख करके, उसकी एकता को देख करके पड़ोसन जी थी वह जलने लग गई। अब सोचे कि दोनों में किसी तरह खटर पटर क्या करें, चालू करवा। दोनों में फूट डालते हैं, फूट डालो राज करो। जब तक फूट नहीं डालेंगे तो उसके घर में आना जाना होगा नहीं। उसका पति जब कहीं चला जाए काम करने के लिए, तो पड़ोसन आ जाए उसके यहाँ, कहते थे जानते हो कहीं क्या, तुम्हारा जो घर वाला है पहले जन्म का नुनिया है। नुनिया, नुनिया जानते हैं? नुनिया एक जाति होती है, उसको शायद चौरसिया बोलते हैं। क्या तुम्हारे घर वाला पहले का कौन है? पहले जन्म का नुनिया है। नुनिया देखिए, कोई होंगे तो बुरा नहीं मानिए, कहानी है, मैं कहानी कर रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। तुम्हारा घर वाला पहले जन्म का क्या है? नुनिया है। ये कह के चल दे। अब गलत बात भी आप रोज रोज कहने लग जाइए तो लोगों के मन में बैठ जाती है। उसकी पत्नी के मन में धीरे धीरे बात बैठ गई कि सही में हमारा घर वाला पिछले जन्म का क्या है? नुनिया है। और उनके पति के पास जब जाए, पति से कह दे जब बात जाने छ कहे क्या, तोहर घर वाले जो छ ना पहले जन्म कुतिया रहो। कुतिया पहले जन्म की क्या थी? वो तुम्हारे घर वाली पहले जन्म की कुतिया थी। कुतिया कहे तुमको कैसे पता? हमारी पत्नी इतना सुंदर है कि आंगन से दरवाजा पर नहीं निकलती है, हर समय घूंघट लेकर निकलती है, हर समय दुपट्टा लेकर निकलती है, बोलती है तो घर की आवाज दरवाजे पर नहीं जाती है। तुम कैसे कहती हो कुतिया है? न कभी झगड़ा करती है, न कभी लड़ाई करती है। कितना बढ़िया सत्संग भजन करती है, संत गुरुजन को बुला करके सेवा करती है, ध्यान करती है। कैसे वो कुतिया? कुतिया के जैसा उसका कोई चाल चलन नहीं है। लेकिन गलत बात जब बार बार कहने लग जाए तो आदमी को शक हो जाता है, पति को शक हो जाता है। पत्नी भले शक करे ना करे, लेकिन पति शक कर ही लेता है, कर लेता है ना। रोज रोज पति घर से बाहर जाए, 10 बजे रात को आवे, तो पत्नी को कोई टेंशन नहीं, चाहे टेंशन कियो, पत्नी को टेंशन नहीं। लेकिन एक दिन पत्नी अगर 10 बजे रात को बाजार से आ जाए, तब पति को बड़ा टेंशन हो जाता। अरे बाप रे बाप, कौन बात है रे? हैं? इतनी बड़की रात को अब क्यों आ रही है? हैं? अब पति अगर 12 बजे रात तक मोबाइल से बात कर ले तो कोई टेंशन नहीं। अब पत्नी कहीं 12 बजे रात तक मोबाइल से बतियाने लग जाए, तब पति को टेंशन होने लग जाता। बाप रे बाप, लागे जो हमरा छोड़ के भाग जतो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो ये बात है, तो ऐसा शक नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है, इसलिए दोनों को क्या करना चाहिए? विश्वास को बना के रखना चाहिए। पति का ऐसा कर्म हो, पति का चाल चलन ऐसा हो कि पत्नी को शक नहीं हो, और पत्नी का ऐसा हो कि पति को शक नहीं हो। उसने क्या किया? वो कहती है उनके पति से कि तुम्हारी जो पत्नी है पिछले जन्म की क्या है? कुतिया है। कुतिया कहा कि ऐसा बात मत बोलो, अगर ऐसा बात बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा, पंचायती बैठा देंगे। तो मेरी पत्नी पर आरोप लगाती है, पंचायती बैठा देंगे, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, मानहानि के केस कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कहा अरे तुम नहीं मालूम है, तुम चेक करके देखना, चेक करके देखना। कहा कैसे? पत्नी को बता दिया था तुम्हारा पति पिछले जन्म का नुनिया है। पत्नी को शक हो गया, कहा कि नुनिया है तो कैसे चेक करें? कहा चेक करने का हम थर्मामीटर देते हैं। कौन चीज?
चेक करने का थर्मामीटर देते हैं। कहे क्या थर्मामीटर? कि तुम्हारा पति आएगा और जब पलंग पर सो जाएगा तो तुम धीरे से अपना थर्मामीटर उसके पीठ में सटा देना। धीरे से अपना थर्मामीटर वो अपने उसके पीठ में सटा देना। थर्मामीटर क्या? ये जीभ, जीभ से उनकी पीठ को चाटना, यही थर्मामीटर है। कहा कि जीभ से अपने पति के पीठ को क्या करना? चाटना का। तब क्या होगा? कहा कि जब तुम्हारे पति का पीठ नमकीन नमकीन लगे, समझ जाना कि नुनिया है, समझ जाना कि नुनिया है। अब पति से कह दिया जब तुम्हारी पत्नी पीठ चाटने लग जाए, समझ जाना कि कुतिया है। उसकी पत्नी जैसे पीठ चाटना शुरू कर दी, नमकीन नमकीन तो लगने लगा। उसकी पत्नी को पूरा शक हो गया, सही में ये पिछले जन्म का क्या है? नुनिया है। ये शर्मा पासवान नहीं, ये क्या है? नुनिया है। उसकी पति को भी शक हो रहा है, सही में इस चाटने काम तो कोई कुतिया कर सकती है। उसके पति को भी शक हो गया, सही में ये क्या है? कुतिया है। पति एकदम क्या आंख बंद कर इसे मारता थप्पड़, है कुतिया कहीं का। उसकी पत्नी कहती है नुनिया कहीं का। एक कहे है कुतिया, एक कहे है नुनिया, एक कहे है कुतिया, एक कहे है नुनिया। यही होते होते घर में पूरा बड़का महाभारत हो। किसकी बात? पड़ोसिन की बात को सुनकर के। इसलिए किसी की बात सुनिए, उसकी बात को सुनकर उस पर विचार करिए, उस पर अमल करिए। केवल सत्संगी हो जाने मात्र से हमारा झगड़ा साफ नहीं हो जाता है। सत्संगी होने के बाद भी व्यक्ति क्या बनना पड़ता है? विचारवान बनना पड़ता है, विवेकी बनना पड़ता है। केवल ज्ञान हो जाना मात्र नहीं है, विद्वान हो जाना मात्र नहीं है। ज्ञानी होने के बाद भी विवेक वाला ज्ञान चाहिए। विद्वान होने के बाद भी विवेक वाला विद्वान होना चाहिए। अगर विद्वान तो आज संसार में सब है कि नहीं? बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, MA BA PhD डबल MA किए हुए हैं, LLB किए हुए हैं, वकालत किए हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, साइंस के टीचर है। लेकिन साइंस का टीचर होने के बावजूद भी क्या करता है? वो गुटखा खाता है। जबकि गुटखा पर लिखा रहता है कि ये खाने से क्या होता है? कौन चीज होता है? कैंसर होता है। लेकिन फिर भी क्या करता है? वो गुटखा खाता है। बड़े बड़े विद्वान है, लेकिन विद्वान होने के बाद भी उसको मन पर काबू नहीं है। बड़े बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी वो भाई भाई में प्रेम नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम नहीं है। सारे शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी लंपट बने हुए हैं, व्यभिचारी बने हुए हैं, विषयी बने हुए हैं, जुआरी बने हुए हैं, शराबी बने हुए हैं। तो ऐसे विद्वान, ऐसे पढ़वा बनने से क्या उद्धार होगा? नहीं होगा। ऐसे पढ़वा बनने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि विवेकी ज्ञानी बनिए। जो ज्ञान विवेक सम्मत हो वैसा ज्ञानी बनना है। जो ज्ञान हमें कल्याण कर दे, हमारा मोक्ष कर दे, वैसा ज्ञानी बनना है। कि दूसरे की बात में रह करके घर में परिवार में कलह न करें, क्योंकि हम एक दूसरे की बात पर विचार करें तभी उनकी बात को माने। अगर बिना विचारे मान जाएंगे तो क्या होगा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, काम बिगाड़े आपन भैया जग में हो हंसाई। होगा ना? बिना विचारे कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगी? पीछे पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताने से पहले सदगुरु कबीर कहते हैं कि विचार कर लो। तो भक्ति भी करिए तो विचार की करिए। आज की भक्ति विचार के हो रही है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी खूब मनाते हैं, क्यों? धन बढ़ जाए, धन वर्षा लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी की पूजा खूब करते हैं और धन बढ़ जाए। तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा भारत देश में होती है ना? सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा कहाँ होती है? कहाँ होती है? नहीं बोल रहे, कुछ गड़बड़ लगता है। आप भी करते हैं।
और दुकानदार सबको देखिए, दुकानदार सब दुकान में क्या लगा रहता सामने में ही, कौन चीज, लक्ष्मी का फोटो, उसका मंदिर बना के रखता है, जल फूल अगरबत्ती जलाते रहता है। तो दुकानदार में तो आमदनी होनी चाहिए ना, पता चलेगा घाटे में चला जाता है। क्यों? आज लक्ष्मी की पूजा भारत देश में होती है, और धन कहाँ बढ़ रहा है? जापान में। धन कहाँ बढ़ रहा है? चीन में। धन कहाँ बढ़ रहा है? अमेरिका में। धन कहाँ बढ़ रहा है? इंग्लैंड में। लक्ष्मी क्या भारत देश से दुश्मनी है? आज दुर्गा की पूजा कहाँ हो रही? भारत देश में। और शक्ति कहाँ, कौन शक्तिशाली देश कौन होते जा रहा है? चीन होते जा रहा है। दुर्गा को तो चीन भेज देना चाहिए, जब भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्या करोगे? आज सरस्वती की पूजा होती है कहाँ? भारत देश में। ज्यादा टैलेंट कहाँ, बच्चे कहाँ होते हैं? अमेरिका के, अफ्रीका के, हैं? चीन के, रूस के, फ्रांस के। जब यही सारे देवी देवता है, तो ये सारे देवी देवता मिलकर के यहाँ के लोगों को सुखी संपन्न कर देना चाहिए। सदगुरु कहते हैं हम जो भक्ति करते हैं भक्ति विवेक सम्मत नहीं है। भक्ति कबीर साहब करने के लिए कहते हैं क्या? करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी, आस जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप का भरोसा जो व्यक्ति नहीं करेगा, तो कितनों भक्ति कर ले तो उसका उद्धार नहीं होगा। आप भक्ति करने के लिए बैठे हैं, आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आप दुर्गा पूजा करने के लिए बैठे हैं, आप काली पूजा करने के लिए बैठे हैं, और बगल में घात लगाया हुआ है, कब इसका गर्दन क्या कर दे, साफ कर दे, तो भक्ति कौन काम देगी? देगी भक्ति? वो काम नहीं देगी। आपकी भक्ति होनी चाहिए समर्थ वाली, सबल वाली। आपकी भक्ति होनी चाहिए जागरूक भक्ति। आपकी भक्ति जो है ये बेहोशी वाली नहीं होनी चाहिए। ये बेहोशी वाली भक्ति, जो भक्ति आज संसार के लोग करते हैं, थोड़ा गा लेता, थोड़ा बजा लेता है, थोड़ा मछलियों खा लेता है, थोड़ा बलियो चढ़ा देता है, थोड़ा बकरो चढ़ा देता है, थोड़ा मुर्गो चढ़ा देता है। बहुत लोग को देखा हूँ इस नवरात्रि में झींगा को बलि देते हुए, घेरा को बलि देते हुए। अरे भाई, घेरा से क्या लेन लगा है? तुम क्या दुश्मनी है घेरा से? घेरा को बलि देते हो। घेरा सब्जी है, सब्जी बना करके खाओ, तो उसका बलि चढ़ाते हो। कौन सा पाखंड चालू हो गया देश में? सदगुरु कहते हैं ये बेहोशी वाली भक्ति है। ये बेहोशी वाली भक्ति से कभी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहिए हमें होश वाली भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चले सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या है? मुक्ति की निशैनी है। निशैनी मतलब सीढ़ी है, मुक्ति तक ले जाने का रास्ता है भक्ति। भक्ति करते हुए चलेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। कौन सी भक्ति है? वो माता पिता की भक्ति, जीवित माता पिता की भक्ति, जीवित संत की भक्ति, जीवित गुरुजन की भक्ति। यही तीनों देव दुनिया में है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है। लेकिन आज ब्रह्मा विष्णु महादेव की तो खूब पूजा होती है, लेकिन जो असली ब्रह्मा विष्णु महादेव है उसका कोई कदर क्या है? नहीं है कदर, उसका कोई कदर नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ऐसे असली माता पिता और गुरु ये तीनों हमारे देव है। ये तीनों देव की पूजा आराधना करने की आवश्यकता है। इन्हीं तीनों देव की पूजा आराधना करने से हमें मुक्ति मिलेगी। आइए माता पिता गुरु का जो महिमा में भजन है, उस भजन को श्रवण करिए। बोलिए सद्गुरु देव की। मात पिता सद्गुरु चरणों में
दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार हो। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ हो जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ के कृपा किए बे, बिना स्वार्थ के कृपा किए बे, इतने बड़े उदार हम पर किया बड़ा उपकार। किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। विद्या बुद्धि और ज्ञान को देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। विद्या बुद्धि और ज्ञान को देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी उनकी शरण में जाता कर देता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार हो। जो भी उनकी शरण में जाता कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए सद्गुरुदेव की। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। यह भी भक्ति है। भक्ति केवल राम की नहीं है,
भक्ति केवल दुर्गा की नहीं है, भक्ति केवल काली भवानी की नहीं है। आप जो जिसकी भक्ति करते हैं करिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन भक्ति विवेक वाली होनी चाहिए। कौन वाली? विवेक वाली, समझदारी वाली, ना समझ वाली नहीं। दुनिया के लोग जो भक्ति करते हैं वो केवल ना समझ की भक्ति है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे के महापुरुष को भूल जाइए, नहीं, आप उनको भी याद रखिए, उनके चित्र आप अपने घर में रखिए। आज तो देखता हूँ कि घरों से महापुरुष के जो चित्र है वो गायब होते जा रहा है और क्रिकेटर का चित्र लगते जा रहा है, भोजपुरी के हीरो हीरोइन का चित्र लगते जा रहा है, फिल्म जगत के हीरो हीरोइन के चित्र लगते जा रहे हैं। आज बच्चों से पूछिए, कोई चित्र दिखाइए, भगत सिंह का फोटो दिखाइए, पूछिए इस कौन है, तो नहीं पहचानते हैं। गांधी जी का चित्र दिखाइए, पूछिए कौन है, तो कहता है नहीं पहचानते हैं। भगवान बुद्ध का चित्र दिखाइए, नहीं पहचानता है। कबीर साहब का चित्र दिखाइए तो नहीं पहचानता है। खेसारी लाल का चित्र दिखाइए तो तुरंत पहचान जाता है, पहचान जाता है। अमरपाली देवी का चित्र दिखाइए तो तुरंत पहचान जाता है। क्यों? हमारे घर में उसी तरह का माहौल हो गया है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला क्या है? घर है। प्रथम पाठशाला घर है और प्रथम शिक्षक माता और पिता है। यहाँ अगर बच्चे का जीवन संतुलन नहीं हुआ तो फिर कभी संतुलित नहीं हो सकता है। इसलिए माँ बाप को इतने सावधानी पूर्वक रहना चाहिए ताकि बच्चे के मन पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि बचपन से ही ज्ञान मिलते हैं, बड़े होने पर नहीं। बचपन में आप उसको जिस ढांचे में डाल दे वो उसी ढांचा में ढाला चला जाएगा। बचपन में अगर उनको गलत ढांचा दीजिए तो गलत ढांचा में चला जाएगा। बचपन में गलत संस्कार दीजिएगा तो गलत संस्कार वाला हो जाएगा। बचपन में अगर देशभक्ति के संस्कार दीजिए तो बच्चा देशभक्ति का संस्कार सीखेगा और वो देश का रक्षक बनना चाहेगा, देश का भक्षक नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अच्छे संस्कार बच्चों को दीजिए और अच्छे संस्कार के लिए माता पिता को अच्छे होना जरूरी है। माता पिता को संस्कारी होना जरूरी है। माता पिता अगर संस्कारी नहीं होंगे तो कोई राम पैदा नहीं होता। माता पिता अगर संस्कारी नहीं होंगे तो कोई भगत सिंह पैदा नहीं होता। भगत सिंह जेल में थे, अब भगत सिंह जेल में थे तो उनको जो खाना, उसके कमरे की जो साफ सफाई करते थे कौन था पता है? वो चमार जाति का था। और उस समय चमार जाति के लोग को बहुत अद्भुत माने जाते थे। वो छू जाने से भी उसको छूत लग जाता था, उसकी छाया पड़ जाने से भी क्या लग जाता था? छूत लग जाता था। जो धन कहिए बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने संविधान लिख करके सबको क्या दिलाया? अपना अपना अधिकार दिलाया, सबको अपना अपना हक दिलाया। भगवान वही हुआ जी, जिसने अपने हक के बारे में बताया, अपने अधिकार के बारे में बताया, उसी को भगवान कहा जाए। राम ने क्या अधिकार दिया? कौन सा अधिकार बताया? दुर्गा ने कौन सा अधिकार बताया? आज तक कोई अधिकार बताने के लिए आया? लेकिन जिसने अधिकार बताया, आज देखिए उसको कहा जाता है क्या? छूत जाति की, नीच जाति क्या है। भगत सिंह जिस कमरे में रहते थे उस कमरे की साफ सफाई करने के लिए मेहतर जाति के लोग आते थे, चमार जाति के लोग आते थे। लेकिन उस मेहतर जाति के लोग से भगत सिंह को क्या हो गया? बहुत प्रेम हो गया। उसके कमरे की जो सफाई करते रहे उनसे बहुत प्रेम हो गया। भगत सिंह उसको बेबे कह के बुलाते थे। क्या कह के? बेबे कह करके बुलाते थे।
जब पता चला भगत सिंह को हमारी तो फांसी हो जाएगी, हम 2 दिन 4 दिन के मेहमान है, भगत सिंह ने कहा कि बेबे मैं तुम्हारे हाथ का भोजन बना हुआ खाना चाहता हूँ। अब सोचिए कैसा संस्कार दिया माँ ने उसे। भगत सिंह ने कहा कि बेबे मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन खाना चाहता हूँ। उस बेहतर जाति के भंगी ने कहा भगत सिंह ऐसा मत कर, क्यों अगर ऐसा करेंगे तो हमको मार दिया जाएगा, क्योंकि हम छोट नीची जाति के हैं, हम अछूत जाति के हैं और ऐसा करना अपराध है, हम ऐसा नहीं करेंगे। भगत सिंह ने कहा कि मैं कहता हूं तुम अपने हाथ से खाना मुझे बना के खिलाओ, तुम अपने हाथ का खाना मुझे खिलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं कि तुम किस जाति को हो, लेकिन मैं देखा हूं तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। इतने दिन तक जेल में रहने के बाद भी तुमने मेरे साथ कितना सुंदर बर्ताव किया है, मानवता का व्यवहार किया है, इसलिए तुम जाति नहीं, तुम चमार नहीं, तुम एक उच्च मनुष्य हो और तुम्हारा हाथ का खाना खाकर ही मैं दुनिया को अलविदा करूंगा। भगत सिंह उसके हाथ का खाना खाया, तब जाकर उनको क्या हुई, फांसी हो गई। यह भी किसी माँ का दिया हुआ संस्कार है, किसी पिता का दिया हुआ संस्कार है। आज ये संस्कार हम कहाँ दे पाते हैं? हम अपने बच्चे को सिखाते हैं जाति पाति में बंटना, तुम्हारे जाति का है तो ठीक है, तुम्हारे जाति का नहीं है तो बस गड़बड़ हो जाता है। तब आज जाति पाति के लोग देख करके बात करते हैं, वह राम भी कैसे होंगे जिस राम, जो राम सबरी के दरवाजे पहुंचे हुए हैं, सबरी के दरवाजे पर पहुंचे हैं, कुटिया में पहुंचे हुए हैं, और सबरी अपने आप को कहती है, क्या कहती है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, यही में मैं मति मंद गवारी। कि अधम जात में जड़मति भारी, क्या कहते हैं कि मैं आपकी स्तुति किस विधि से करूं, मैं नीची जाति से हूं, छोटी जाति से हूं। अधम में अधम, उसमें भी को नारी जाति में हूं, जिसको कहते हैं क्या कि नारी नरक के समान होती है, इस तरह से कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि नारी नरक नहीं है, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। आज देखिए इस्लाम संप्रदाय में जाकर के, इस्लाम परंपरा में देखिए, नारी को मंदिर में प्रवेश करने का है अधिकार नहीं है, नारी को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे कबीर साहब ने कहा कि बिल्कुल गलत है, नारी को भी प्रार्थना करने का अधिकार है, नारी को भी भक्ति करने का अधिकार है, नारी को भी कंठी माला पहनने का अधिकार है, नारी को भी ध्यान करने का अधिकार है, नारी भी मोक्ष की अधिकारनी है। इसलिए नारी किसी से कम नहीं है। यस नारी पूजनते तस तत्र रमनते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। इतना ऊंचा स्थान हमारे देश के मनुष्य ने नारी को दिया है, लेकिन ये परंपरा इस्लाम में नहीं है। वो कहता है कि नारी केवल बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, करते जाओ जितना हो, कहते अल्लाह मियाँ दे रहा है, सब कुछ अपने कर रहा है, दोष अल्लाह मियाँ को दे रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हंसिए मत। सबरी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। राम जी कहते हैं मानहु एक कह रघुपति सुनो भामिनी बात, मानहु एक भगति करनाता। क्या कहते हैं? कह भामनी सुन मेरी बात को सुनो,
कह रघुपति सुन भामिनी बात है, मेरी बात तो सुनो। कह क्या? मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ और किसी चीज का नाता नहीं। तुम किस जाति में जन्म लियो इससे मुझे पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा रूप कैसा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे तो गुण से मुझे प्यारे हैं। तुम्हारे जितने अच्छे गुण है, इसी गुण के बदौलत तुम जीवन भर पूजी जाएगी। जब तक राम का नाम रहेगा तब तक सबरी का भी नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? सबरी का नाम मिटने वाला है नहीं। किसके कारण? एक गुण के कारण। कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। एक बार सब जो बोलिए, मानुष तेरा। जो जैसा सुनते हैं अकेले हम बकवास बोले, कर्जा खाए आपका है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। इस चमड़ी जो है कोई काम के नहीं। क्या आते हैं? गाय भैंस मर जाए उसकी चमड़ी को खाल लिया जाता है। क्यों? काम करने के लिए। जूते बनेंगे, बेल्ट बनेंगे, बैग बनेंगे, पर्स बनेंगे, हाँ यही सब बनते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मांस न आवे काम। इस शरीर का मांस कोई काम का नहीं आता है, कोई काम का नहीं। बाल भी कोई काम का नहीं, जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये हड्डी जो है, ये हड्डी कोई गहने नहीं बनते हैं। ये बनते हैं, बोसरी बनता है कि पीपी बनता है। इस हड्डी का कुछ भी नहीं बनता है। हाथी का दांत जो हड्डी न है, हाथी का दांत काम में आता है, सब कुछ काम में आ जाता है। संग देखिए, बड़े बड़े नद समुद्र में संख होते हैं। उस संग जब मर जाते हैं तो संग का क्या होती? चूड़ी बनती है ना। इसलिए जितने वैष्णव लोग हैं संग का चूड़ी नहीं पहनिएगा। क्यों? कि संग की हत्या कर देते हैं। आप लोग अपने से नहीं मरने देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? पैसा कमाने के लिए, चूड़ी कमाने के लिए उसकी क्या कर दिया जाता है? हत्या कर देता है। और जो चूड़ी जो पहनते हैं वो हड्डी है, उसी संग की हड्डी है। यहाँ थोड़ा सा हड्डी छू जाए तो कहते व्याह थू 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 थू। 3 बार स्नान करते हैं और हड्डी पहन करके एकदम बढ़िया से एकदम श्रृंगार करते हैं। सोचिए, मनुष्य की हड्डी छू जाए तो थू 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 करने लग जाते हैं। और संग की हड्डी हाथ में पान के एकदम चमकाते हैं, हम कितना बढ़िया लगते हैं। इसलिए ऐसा मत करो, शंखा मत कोई पहनो। शंखा पहनोगे तो जीवन भर शंका लगा रहेगा। इसलिए शंखा खत्म करो। बोलिए सदगुरुदेव की। समय बच गया है 6 मिनट लेट है। 6 बजने में कितना मिनट? 6 बजने में 6 मिनट लेट है। और उधर भोजन तैयार हो गया है। कहा गया था कि 6 बजे तक बाबा सत्संग को समाप्त कर देना है। इसलिए वाणी को विराम देता हूँ, बातों को समेट रहा हूँ। मैं कह रहा था कि भक्ति सबको करनी है। बिना भक्ति किए जीवन में उद्धार किसी को नहीं मिलेगी। वर्तमान की सदगुरु की भक्ति करिए, माता पिता की भक्ति करके मन की माता पिता की भक्ति करके मन में उद्गार जगाइए। संत गुरु की भक्ति करके मन की वासना खत्म करिए। क्योंकि पवित्र आत्मा की भक्ति करेंगे तो मन क्या होगा? पवित्र होगा ना। चोर की भक्ति करेंगे तो मन कैसा होगा? चोर जैसा होगा। डॉक्टर की भक्ति करेंगे तो मन कैसा होगा? डॉक्टर जैसा होगा। वकील की भक्ति करेंगे तो मन वकील जैसा होगा। संत की भक्ति करेंगे तो मन संत जैसा होगा। तो मन को कैसे बनाना है? संत के जैसा बनाना है कि असंत के जैसा बनाना है? आधा घंटा और कर दें हाँ में। ठीक, आधा घंटा फार्म में कर देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। आधा घंटा तो फार्म हो ही जगह, 1 घंटा हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संत की भक्ति करेंगे तो मन संत के जैसा निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और संत का जैसा मन जब पवित्र हो जाएगा तो जीवन में ही क्या हो जाएगा? स्वर्ग उतर जाएगा। स्वर्ग खोजने के लिए जाना पड़ेगा?
आज भटकते हैं स्वर्ग के लिए, भगवान को पाने के लिए। मान लीजिए भगवान मिल जाएगा तो क्या करिएगा, क्या करिएगा भगवान जब मिल जाए तो? शंकर जी, भगवान जब मिल जाए, आप कौन भगवान की पूजा करते हैं? बोलिए। शंकर भगवान पूजा करते हैं, पुनः भगवान पूजा नहीं करते हैं। आखिर कुछ तो आखिर मानते होंगे, बिना माने तो नहीं रहे। ठीक है, संत की पूजा करते हैं। मान लीजिए कोई संत आपके यहाँ आ जाए तो कितने घंटा उसके पास बैठ के हाल खबर पूछिएगा? बस 2-3 घंटा। उसके बाद क्या कहिएगा? अरे बाबा हमको कामो है, कहिएगा कि नहीं? हमको कामो धंधा है, ये आपके पास बैठे रहेंगे तो हमारा पेट भरने वाला। इस सत्संग में अगर रोज सत्संग का मंच लगाने लग जाए हम आकर के, क्या कहेगा? हे बाबा यही सब करे से पेट भरेगा, उधर कामों करने के लिए जाना। उसी तरह सदगुरु कहते हैं जो लोग भगवान भगवान चिल्लाते हैं, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, ईश्वर मिल जाए। एक बार ईश्वर को मिलने तो दोबारा नामों नहीं लेगा, लेगा नाम? दोबारा नाम नहीं लेगा। सदगुरु कहते हैं ये आत्मा ईश्वर है, ये आत्मा भगवान है, ये आत्मा परमात्मा है। इसका बोध केवल प्राप्त कर लेना है। इसका बोध जब प्राप्त हो जाएगा तो बकरी पालना छोड़ देंगे ना, बकरी काटना छोड़ देंगे ना। इसका बोध जब प्राप्त हो जाएगा तो मुर्गा काटना छोड़ देंगे ना। इसका बोध जब प्राप्त हो जाएगा तो मछली का तरवा बगरवा बनाना छोड़ देंगे ना। इसका बोध जब प्राप्त हो जाएगा सत्संग दरवाजा पर करेंगे, लेकिन सत्संग के महत्व को भी देंगे। आज जब मेरे पास गया, क्या नाम है अभी जाए थे, क्या नाम है इसका? अमरदीप कुमार। मैंने कहा तुम वैष्णव तैष्णव हो? कहा कि नहीं बाबा वैष्णव तैष्णव तो नहीं है। मैंने कहा जब वैष्णव तैष्णव नहीं तो भी सत्संग तत्संग करा क्या फायदा? इतना खर्चा होगा, हमको भी कुछ विदाई में देना पड़ेगा, भजनजी सब या उनको भी देना पड़ेगा, गांव मोहल्ला टोला के लोग जमा होगा उनको भी भोजन कराना पड़ेगा। मिला जुला के 10, 15, 20 हजार तो खर्च हो ही जाएगा ना। हा? नहीं होगा, सब कुछ महंगाई का जमाना हो ही जाएगा। नहीं 20,000 तो 15,000 2,000 में तो कोई बजो वाला लिया होगा 2-3 हजार रुपया। कितना लिया है वो? हिसाब किताब आप ये कर लीजिए, बोलिए सदगुरुदेव की। अगर इसको देना पड़ेगा कि नहीं? फ्री मजा है। जो पंडाल लगाया है इसको ये भी कुछ लिया होगा, कारीगर भोजन बना रहा वह भी कुछ लेगा, ऐसे तो नहीं होगा। बर्तन वाला वह भी कुछ लिया होगा। इतना करने के बाद भी अगर जीवन में सुधार नहीं आया तो फिर समझिए कि इस पैसा को क्या किए हम? फेंक दिए ले जाके। क्या किए? इस पैसा को फेंक दिए, पानी में बहा दिए। इस पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहा, इस पसीने की कमाई का कोई वैल्यू नहीं रहा। इस पसीने के कमाई के वैल्यू तब होगा जब हमारा पूरा परिवार क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म को अपना लेगा। मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आपको माला धारण कर रहा हूँ, विचार करिए। आपके विचार अंदर विचार उतर जाएगा तो आपका जीवन, चाहे आप माला धारण करिए नहीं करिए, ऐसे क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आज सत्संग को लोग मजाक समझा, मजाक मत समझिए इसको। संत जहां पहुंच जाते हैं, अगर संत का वाणी नहीं रहा, वचन नहीं रहा, तो समझिए कि आपके यहाँ सत्संग नहीं हुआ, सत्संग का फल आपको नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कि संत की गोली नहीं बोली चलती है। क्या चलती है? संत की बोली चलती है। एक बोली बोल बोल करके साधु महात्मा क्या क्या कितने का मछली छोड़ा दिया, मन छोड़ा दिया, मुर्गा छोड़ा दिया, छोड़ाया कि नहीं? गलत मार्ग छोड़ा दिया, चोरी छोड़ा दिया, बेईमानी छोड़ा दिया, झूठ छोड़ा दिया, सब कुछ छोड़ा दिया।
लेकिन वही सरकार गोली दिखा दिखा करके आज तक कुछ कर पाई। शराब एक तो बंदी किया और शराबी पी हो गया, हुआ ना। शराब बंदी किया लेकिन और घरे घर शराब बनना चालू हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं संत के वचन का पालन करना चाहिए, संत के वचन का लाज रखना चाहिए। अगर संत के वचन का लाज नहीं रखेंगे तो हानि सहने के लिए क्या रहिए, तैयार रहिए कि नहीं? सत्संग कराना अच्छी बात है, संतों को बुलाना अच्छी बात है, संतों को निमंत्रण देना अच्छी बात है, लेकिन संतों के रास्ते पर चलना भी सबसे अच्छी बात है, सबसे पवित्र बात है। मैं इस गांव में बहुत जगह आया हूँ, जब ये सुनता हूँ कि भोजन मेरे लिए दूसरे के यहाँ बनता है तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या? जब मैं ये सुनता हूँ कि मेरे लिए भोजन दूसरे के यहाँ बनेगा और मेरे लिए अलग से बर्तन लाना पड़ता है, तब मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इसके यहाँ सत्संग करने क्यों आया। होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग, होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस दुख को खत्म होना चाहिए, इस दुख को समाप्त हो जाने देना चाहिए और एक बार मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि मन अगर मजबूत है तो दुनिया में कोई भी काम आसान से हो जाएगा। मन अगर कमजोर बना दिए तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। क्या होगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन से कोई हारिए मत। अभी किसी को पता चल जाए, अभी किसी को ये जानकारी मिल जाए तो कल तुम जो मछली खाते हो, मांस खाते हो, कल तुम मर जाओगे तो क्या करेगा लोग? व्यक्ति क्या करेगा? आजे से तुरंत एकदम कान तान पकड़ लेगा, हे भगवान माफ करिए। अब उसी तरह समझिए, जो व्यक्ति दूसरे का जीव हत्या करता है वह व्यक्ति मरा हुआ है, वो व्यक्ति जीवित नहीं है। अंतर इतना है कि मुर्दा बोलता नहीं है और वो व्यक्ति बोल रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मानव का प्रथम कर्तव्य है अपने भोजन पर सुधार करना। भोजन पर जिसका सुधार होगा उसी से भजन होगा, और भोजन पर सुधार नहीं होगा तो भजन भी नहीं होगा। खाने के लिए बहुत चीज है दुनिया में। शाकाहार क्षेत्र में देखिए 56 प्रकार कहते हैं, मांसाहार में आज तक सुने 56 प्रकार? बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहब की। शाकाहार क्षेत्र में हमारे शास्त्रों में बात है कि 56 प्रकार, 56 भोग। मांसाहार में क्या गो भोग, क्या गो भोग? आज तक सुने हैं कि उसमें भी कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं, उसमें कोई भोग नहीं। वो भोजन है ही नहीं। वो भोजन जो है लोगों के मन के एक खुजली है, जो मन की खुजली को खुजला रहा है। सदगुरु कहते हैं शाकाहार जीवन हमारा होना चाहिए, पवित्र खान पान, पवित्र खानदान। और पवित्र खान पान नहीं हो तो हमारा खानदान कभी पवित्र नहीं होगा। हम बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं, हम बच्चे को पवित्र देखना चाहते हैं, हम बच्चे की लंबी आयु देखना चाहते हैं, तो माता पिता सर्वप्रथम क्या करें? जीव हत्या करना बंद करें, जीव का बलि देना बंद कर दें, तब जाकर क्या होगा? बच्चे की उम्र लंबी होगी, बच्चे ज्ञानी होंगे, बच्चे मेधावी होंगे, बच्चे संस्कारवान होंगे, वह बच्चे माता पिता की सेवा करेंगे, वह बच्चे बुढ़ापे माँ बाप की देखरेख करेंगे। ऐसे बच्चे महान होते हैं जिस घर के माता पिता महान होते हैं। इसलिए आइए बोलिए सदगुरुदेव की। अमरजीत कुमार जी का कहना है आधा